जोहार नमस्कार साथियों। अब हो गई है इंतजार की घड़ी खत्म। आ गया है सरकार का जवाब। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हो चुके हैं पात्र। चाहे वो नए साथी हो, चाहे वो पुराने साथी हो, सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ आवश्यक सूचना बताई गई है। 2-3 आवश्यक सूचना है, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई है। इन तमाम चीजों को कौन लोग पिटिशनर बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं, किस किस नियम के तहत आप लोगों को आगे सुप्रीम कोर्ट जुड़नी है, इन तमाम चीज़ों के लिए एक पूरी विश्लेषण की गई है साथियों। इसलिए इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें। सर्वप्रथम हम और हमारी टीम के साथ आप कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए 24 जिला की सूची आप लोगों के समक्ष जारी की जा रही है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। आप लोगों के लिए जहां हैं, जिस जगह हैं, जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, इन सूची के साथ आप डायरेक्ट हमारे पूरे टीम से जुड़ सकते हैं, यानी हमसे आप जुड़ सकते हैं साथियों। इसलिए आप लोग पूरे इस टीम पे विश्वास कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार जो कंटेम्प्ट चल रही थी हाईकोर्ट में 14 मार्च की, जिसकी सुनवाई होने वाली थी, सरकार ने उसका जवाब स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे निवास स्थान पर भेज दिया है साथियों, जो कि आपके स्क्रीन पर है। सरकार ने 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली से यानी काउंसलिंग करने के लिए साफ साफ मना कर दिया है साथियों। इसमें उन्होंने संजय पातर मुंडा का केस का हवाला देते हुए ये बताया है कि संजय पातर मुंडा के केस में बेसिकली क्या हुआ था साथियों, नोटिफिकेशन और नियमावली पे चैलेंज की गई थी, जो कि डिवीजन बेंच में खारिज हो चुकी है। सरकार ने यह बताया कि सरकार नीतिगत फैसला ले सकती है और उस फैसले के तहत 2022 की नियमावली बनाई गई, जिसके तहत सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है साथियों। हम लोगों के पास केवल एकमात्र विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना। साथियों, हम और हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान से सुननी चाहिए साथियों, कि कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट चल सकते हैं साथियों। परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार 2725/2023 के केस में, आप सब्बा करकेटा का केस में 4891/2023, और एक संजय पातर मुंडा का केस 4425/2023, या मिर्जा कश्यप का केस 5640/2019, और एक केस सुधा किंकर का 3944/2023। ये तमाम केसें या और भी कुछ केसें ऐसे हैं जो कि हाईकोर्ट में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जिसकी सरकार ने जवाब दे दिया है। सर्वप्रथम सरकार ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं कि इसका जवाब आ चुका है साथियों। ये सभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पात्र हैं ही साथ वैसे साथी जो आज तक किसी भी केस में 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हाईकोर्ट में सम्मिलित नहीं हुए थे या हाईकोर्ट में पिटिशनर नहीं बने थे, वो सभी साथी हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पात्र हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें साथियों, जो आवश्यक सूचना की बात आप लोगों को बताई गई थी, आवश्यक सूचना 2-3 आवश्यक सूचना है जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। वैसे साथी जिनका भी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हाईकोर्ट में केस चल रहा है या प्रक्रियाधीन है, वैसे साथी जब तक हाईकोर्ट से आप लोगों का कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में केस में जुटने के लिए पात्र नहीं है साथियों। स्पष्ट सुन लें, जिनका भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोई भी लोग जब तक उनका डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप लोग किसी भी केस में सम्मिलित ना हो साथियों। दूसरा आवश्यक सूचना जो साथियों आप लोगों का 2013 टेट सफल अभ्यर्थी 2013 टेट सफल अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट अभी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत जाने के लिए पात्र नहीं है। उसका मूल कारण क्या है साथियों, 25 अप्रैल को आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। जो भी आप सरकार की ओर से जो चिट्ठी निर्गत की गई है या पेपर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। बेसिकली जो भी पारा टीचर हैं या नॉन पारा हैं, दोनों अभ्यर्थी के लिए अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और हाईकोर्ट में लोग लगातार पिटिशनर बन रहे हैं और उनमें उन्हीं की काउंसलिंग होनी है जो हाईकोर्ट के केस में सम्मिलित थे या अभी जो सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोग काउंसलिंग की मांग या 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पात्र नहीं है। जब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी संपन्न नहीं हो जाती तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पात्र नहीं है साथियों। तीसरी आवश्यक सूचना सभी टेट पास साथियों के लिए, सभी से आग्रह होगा साथियों, किसी के आप बहकावे में ना आए। आपको दिग्भ्रमित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके मन में उत्पन्न किसी भी प्रकार की समस्या, सवाल, आप सीधे हमारे टीम से संपर्क करें और अपने तमाम चीजों को जानने का काम करें। साथियों, हमारी टीम की ओर से 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। पहला, वैसे साथी जो किसी भी केस में हाईकोर्ट में सम्मिलित थे, जिनका की केस क्लियर हो चुका है,
या जो सीटेट के मैटर में केस में सम्मिलित हैं, जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वैसे सभी साथियों के लिए लगातार आर्थिक बोझ बढ़ जाने के वजह से उनके आर्थिक बोझ में कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है, कमी की गई है। और दूसरी व्यवस्थाएं, वैसे साथी जो आज तक किसी भी केस में सम्मिलित नहीं हुए थे, हम लोगों के संघ से नहीं जुड़े हुए थे, चाहे वो सीटेट का मैटर में केस हो, चाहे वो हाईकोर्ट का केस हो, वैसे साथियों के लिए आर्थिक बोझ में कुछ नाम मात्र का परिवर्तन किया गया है, यानी कुछ अतिरिक्त चार्ज की गई है। साथियों, आप लोगों को बता दें कि जो भी चीजें की जा रही है, ये परिमल कुमार अकेले कोई भी फैसला नहीं ले रहा है। इसमें पूरी टीम, जो हमारी 24 जिला में जो कार्यरत टीम है, जो सक्रिय सदस्य हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों से मीटिंग करने के उपरांत ही किसी भी चीज पे फैसला ली जाती है साथियों। इसलिए आप लोग इस पूरे टीम पे पूरी तरह से विश्वास दिखा सकते हैं। मजबूती के साथ हम लोग आप लोगों को लड़ने का वादा करते हैं साथियों। एक बात और साथियों, हम और हमारी टीम की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट चलना ही है, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना ही है। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग स्व विवेक का इस्तेमाल करें और फैसला स्वयं ले साथियों। हम और हमारी टीम आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आपका केस एडमिट करा देंगे या केस जिता देंगे। हम और हमारी टीम आप लोगों के समक्ष ये पूरे ईमानदारी के साथ कह सकती है कि भारत के टॉप मोस्ट लॉयर के साथ 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ अंतिम सांस तक लड़ने का कार्य करेंगे साथियों। जिन्हें भी लगता है कि हम लोग कमा रहे हैं या हम लोगों को गलत कुछ कर रहे हैं, वैसे सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन होगा, आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है कि आप लोग हमसे जुड़ें, आप लोगों को जुटने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। और जिन्हें भी लगता है, देखिए साथियों, लाखों लाख अभ्यर्थियों को हम लोग अपने साथ एक ही केस में नहीं ले जा सकते हैं और सक्षम है हम लोग ले जाने में। इसलिए आप लोगों को अगर लगता है कि आपके अंदर प्रतिभा है, या आप लोग हमारे भी संघ के कुछ साथी हैं जिन्हें भी लगता है कि आप लोगों को हमारे साथ नहीं चलना चाहिए या हमारी कार्यशैली या हमारी पूरी टीम की कार्यशैली पसंद नहीं है साथियों, तो आप लोग हम लोगों से अलग ग्रुप बनाएं। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं साथियों, और अपना ग्रुप बना के सुप्रीम कोर्ट 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और वहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ समानांतर खड़े होकर मजबूती के साथ हम लोग केस को लड़ने का काम करेंगे साथियों। मैं आप लोगों से बिल्कुल ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि सीटेट के मैटर में जो हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें 2000 से भी अधिक साथियों ने हम लोगों का विश्वास दिखाया है। मैं एग्जैक्ट फिगर आप लोगों के समक्ष नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं। वैसे सभी साथियों के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं, जो हम और हमारी पूरी टीम के साथ आप लोगों ने विश्वास दिखाया साथियों। हम आप लोगों से इसी प्रकार से विश्वास दिखाने की अपेक्षा करते हैं और आप लोगों का विश्वास इसी तरह कायम रहेगा साथियों। इन्हीं कम शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय न्यायपालिका, जोहार।